जय श्री राम। 15वें शतक के आरंभ में विजयनगर साम्राज्य का शनै शनै विस्तार होता गया है और उसका हमसाया तुंगभद्रा के दूसरे तीर का ये धर्मांध मोमिन बहमानी राज्य दिन ब दिन दुबला और निष्प्रभाव होते गया। मित्रों, बहमानी राज्य 1346 से 1384 तक यथा तथा जीवित रहा और उसके जीवित रहने के पीछे उस राज्य का दीवान प्रधानमंत्री जो था मोहम्मद गवान, ये मोहम्मद गवान के वजह से ये बहमानी राज्य इतने 40-45 साल तक जीवित रह सका। ये मोहम्मद गवान प्रधान जो था ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार, निष्ठावान, नेक, सद्हृदयी था, लेकिन साथ में मोमिन था तो धर्मांध तो था ही। 1381 में इस वयोवृद्ध मोहम्मद गवान को उसके दरबार के मुसलमान सरदारों ने मौत के घाट उतारा और इस तरह से 1381 के बाद एक जर्जर हो चुका इस्लामी राज्य 5 टुकड़ों में बंट गया। ये 5 टुकड़े असंतुष्ट मोमिन सरदारों ने आपस में बांट लिए। विजापुर की आदिल शाही, अहिल्यानगर की निजाम शाही, बीदर की बरीद शाही, गोलकोंडा की कुतुब शाही और वराड़ यानी आज के विदर्भ की इमाद शाही। आज बात उस वराड़ के इमाद शाही पे करते हैं। इस इमाद शाही का जन्म 1384 में हुआ। इसका संस्थापक मूल एक तेलंगाना का ब्राह्मण था जो विजयनगर में फौजी भी था। विजयनगर और इस बहमानी राज्य का तो युद्ध लगातार चलते जा रहा था। कभी ऐसे ही युद्ध में ये युद्ध कैदी बनकर युद्धबंदी बनाकर उसको बहमानी राज्य के सैनिक लेके गए। अब उस समय पिता के साथ एक बालक भी रहता था तो उसे भी कैद कर लिया। यहाँ पे मुझे याद आया एक पंक्ति हमारे चांद भट्ट ने लिखी है, निर्लज्ज म्लेच्छ लज्जा नहीं आवे हम हिंदू लजवान। बड़े अभिमान के साथ पृथ्वीराज रासो में चांद भट्ट ने ये कहा है। बच्चों के महिलाओं को ये माली गनीमत बनाना ये निर्लज्ज मोमिनों की परंपरा है, तो बालक को भी कैदी बना के उठा के लेके गए। इस कैदी बालक को बलात् कलमा पढ़ा के श्रद्धावान भी उन्होंने बना दिया। अब ये हमें आज नहीं मालूम कि ये शिया बना या सुन्नी बना, क्योंकि दोनों के कलमे अलग है भाई। हम लोग जो सोचते हैं ना कि या क्या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, शिया लोग उसमें कुछ अली का भी नाम जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है। तो दोनों के कलमे अलग है, तो कौन सा कलमा पढ़ाया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कलमा पढ़ा के मुल्ला बना दिया। अब उसके बाद ये वो तो माली गनीमत में तो पकड़ा था। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मलिक गफूर हो, नसीरुद्दीन खुसरो हो, इनकी तरह इमाद शाही का बादशाह भी बच्चेबाज था या नहीं था। इस बालक को LGBTQ का सखा, स्नेही, परम प्रेमी इस बादशाह ने नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी एक भी घटना का उल्लेख किसी चाटुकार ने भी नहीं किया है। वयोपरत्वे अपनी प्रतिमा और बुद्धिमत्ता दिखा के इस बालक ने अपनी योग्यता इमाद शाही के दरबार में सिद्ध की। 84 आते आते ये बहमानी राज्य का प्रमुख प्रभावशाली सरदार बना और 1484 में ये फताउल्लाह इमाद शाह बना दिया गया। अपनी राजधानी आज के आचलपुर में इसने बनाई। 1 के 5 हुए
तो उनमें जर जोरू जमीन का झगड़ा वो तो लगातार चल ही रहा था, मोमिन जो ठहरे। सो इन पांचों में घमासान शुरू हुआ और फताउल्लाह के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन आ गया। 2-4 लड़ाइयाँ इसने भी की और ये सभी लड़ाइयाँ इन्होंने नज़दीक के सटे अहिल्यानगर के बुरहान निजाम शाह से लड़ी। बुरहान निजाम शाह ने बड़ा इन्हें ठोका, वो एक इतिहास है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। 1530 में अलाउद्दीन के मरने से इमाद शाही का अब अंत नहीं कहेंगे, लेकिन इसका सत्व निकल